आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, महावीर ने कहा है किसी के प्रभाव में मत आओ। वही बात बुद्ध ने कही, आपो दीपा भाव। वही बात कबीर ने कही, कस्तूरी कुंडल बरसे मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। मतलब कस्तूरी आपके अंदर में है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। वही बात महावीर कह रहे हैं। तो ये बेस है, हम महावीर से स्टार्ट करते हैं। महावीर कह रहे हैं किसी के प्रभाव में मत आओ। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति के प्रभाव में मत आओ। वो कह रहे किसी के प्रभाव में, नो एनीबॉडी। लेकिन जो महावीर को मानते हैं वो महावीर के प्रभाव में आ जाते हैं। जबकि महावीर ने क्या कहा, किसी के प्रभाव में मत आओ। जो महावीर को मानते हैं वो महावीर की मूर्ति के प्रभाव में आ रहे हैं, महावीर के मंदिर के प्रभाव में आ रहे हैं। महावीर का कहाँ जन्म हुआ, कहाँ उन्हें शिक्षा प्राप्त की, कहाँ दीक्षा ली, कहाँ मृत्यु हुई, उसके प्रभाव में आ रहे हैं। पहले हम जो ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति हैं उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बुद्ध ने क्या कहा, अपो दीपा भाव। अपना दीपक स्वयं बनिए। इसका मतलब क्या हुआ, किसी के प्रभाव में मत आओ। आपको दीपक अपना ही बनना है, किसी के प्रभाव में तो नहीं आना। बात बराबर है। थोड़ी यहां पर बुद्ध की एक कथा प्रासंगिक है। बुद्ध जब परिनिर्वाण को उपलब्ध होने वाले थे, महापरिनिर्वाण को उपलब्ध होने वाले थे, तो 4 महीने पहले उन्होंने घोषणा की, उनका मत दो भिक्षु को 4 महीने बाद मैं चला जाऊंगा, जिसको जो पूछना है पूछो। फिर क्या था, बुद्ध के साथ 10,000 भिक्षु रहते थे। 10,000। आज 10,000 व्यक्ति की परिभाषा एक शहर, 5,000 में भी एक शहर होता है, लेकिन 10,000। और ऐसे अनुशासित कि एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज आती थी। तो यह कहना कि बुद्ध के साथ एक पूरा शहर चलता था। राजा थे, राजा होने का कुछ उनको लाभ भी मिला होगा, उनके चेले थे, मंत्री थे, या जो भी हो, लेकिन 10,000 तो रहते थे जो उनके श्रद्धावान थे। जब बुद्ध ने घोषणा की कि 4 महीने बाद मैं चला जाऊंगा, फिर क्या था, कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग ध्यान में चले गए, और जिनने टालते रहते थे तो उन्हें क्या, रही गजब हो गया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैंने कुछ किया नहीं, भगवान जाने वाले हैं, अब 4 ही महीने तो बचे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका चचेरा भाई आनंद उनके साथ रहता था। वो तो ऐसे ही रोने लगा, इस कदर विलाप करने लगा कि जैसा मतलब इस चीज का उसको कोई मान ही नहीं था कि मैं बुद्ध के साथ एक शिष्य की हैसियत से रह रहा हूं। वो तो यही सोचता था कि मैं अपने भाई के साथ रहता हूं। जैसा लोग अपनी भाई की मृत्यु की आकांक्षा में रोते हैं, वैसे ही रोने लगा। बुद्ध ने कहा, आनंद देख, 40 साल हुआ है, मैंने कहा था ना तुझसे, अपो दीपा भाव, कोई दिया काम नहीं आएगा। तू मेरे दिए के प्रकाश में रहा, आज देख काम तो नहीं आ रहा मेरा दिया।
इन भिक्षुओं को जिनका खुद का दिया है, उनने अपना प्रकाश कर लिया, और तुम मेरे दिए के उजाले में ही रहा। कितना कहा मैंने। हालांकि एक दृष्टिकोण से आनंद का समर्पण का भाव सही है, लेकिन ये समर्पण, ये भक्ति, ये प्रेम अंतोगतः जहां ले जाता वहां तो पहुंचना ही है। यहां कोई नहीं रहता, केवल अप्पोदीपा भाव। एक शिष्य और था उनका, जो बुद्ध की बात सुन के अवाक हो गया। निकारी, मैं 10 साल से हूं, अब केवल 4 महीने। वो चुप हो गया। और शिष्य रो रहे थे। उन्होंने कहा, भाई देखा कि ये तो बैठा सो बैठा, ना रो रहा है, ना बोल रहा है, ना हंस रहा है, ना दुख हो रहा है, क्या है? उससे पूछा, भाई क्या बात है? धीरे धीरे बात बुद्ध तक पहुंची। बुद्ध ने बुलाया, बोली क्या बात है? तुम कुछ बोल ही रहे हो, हिल ही नहीं, डुल ही नहीं रहे। उसने कहा, भगवान आप तो सब जानते हैं, मैंने आपके साथ इतना समय व्यतीत कर दिया। आप जब आपने घोषणा की कि 4 महीने रह गए, तो मैंने पूर्णतः जो जितना समय था उसमें नहीं किया, उसमें करने जा रहा हूं। बहुत बड़े प्रसन्न, देखो इनसे शिक्षा लो, इनसे सीखो। ये कोई मैटर नहीं है कि आपने इतने समय तक क्या क्या नहीं किया। 4 महीने ही बहुत समय है। अष्टावक्र तो यहां तक कहती हैं कि अपना दीपक जलाने में कितना समय लगता है। अष्टावक्र कहते हैं अपना दीपक जलाने में इतना समय लगता है जितना एक पग से दूसरे पग रखने में समय लगता है। उसको तो 4 महीने बहुत थे। भगवान ने कहा, जिनने अपना दीपक जला लिया वो अपना दीपक जला के बैठ गए, और जिनने नहीं जलाया वो रो क्यों रहे? रोना कोई विकल्प है? दुख कोई विकल्प है? रोना है, दुख मनाना कोई विकल्प होता तो सभी रोने वाले दुखी लोग अपने दीपक जला चुके होंगे। नहीं, जब जागे जितना समय है उतनी समय में पूर्ण क्षमता के साथ। बात वहीं आती है, हम अपने विषय पर आते हैं। विषय है किसी के प्रभाव में मत आओ। ये भाषागत भेद होते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम समझ गए? इतने लोग, इतने ग्रंथ, इतने गुरु, इतनी विचारधाराएं, मुझे तो कुछ समझे भी नहीं आता। मैंने कहा, ये तो तुम जानते हो कि शुद्ध पुरुष कहीं पहुंच गए। हाँ, ये तो जानते हैं। तो जब वो एक बेंच पर बैठे हैं, एक मंच पर बैठे हैं, तो 2 बातें नहीं कहेंगे। हाँ बोले, 2 बातें वो कहती नहीं। लेकिन जब आपको यह समझ आ जाए कि सभी एक ही बात कह रहे हैं, आप बुद्ध को सुनिए, महावीर को सुनिए, कृष्ण को सुनिए, जीसस को सुनिए, मोहम्मद को सुनिए, किसी को भी सुनो, जब आपको लगे कि इनकी बातों में कोई विरोधाभास है ही नहीं, अद्वैत, नॉन डुअल, तब आपको यह मानना चाहिए कि मैंने कुछ समझा है। तो इसमें जैसे महावीर ने कहा किसी के प्रभाव मत आओ, बुद्ध ने कहा अप्पोदीपा भाव। इसमें कोई भी शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव में अलग नहीं। अब हम महावीर की बात मानते हैं, महावीर के अनुयायी हैं, लेकिन हम किसके प्रभाव में हैं? शास्त्रों के प्रभाव में, गुरु के प्रभाव में, मंदिर के प्रभाव में, तीर्थ स्थलों के प्रभाव में, तपस्या के प्रभाव में, त्याग के प्रभाव में, किसी विधि के प्रभाव में। इस प्रभाव में कि मैं हूं, मैं संत हूं, ये ग्रस्त है, मैं त्यागी हूं,
ये लोभी है, ये प्रभाव है। यहां तक कि अगर महावीर को मानते हो तो हम त्याग के ही प्रभाव में क्यों आए, हम संन्यास के प्रभाव में क्यों आए, जहां पर आप कुछ नहीं बचते। और लास्ट बात, महावीर ने यह सोचकर नहीं कहा था कि कोई मेरे प्रभाव में आ जाएगा। आपको महावीर के प्रभाव में नहीं आना है। जब आप महावीर के प्रभाव में नहीं आएंगे तब आपके सामने बचेगा क्या, कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। आप संत हैं, साधु हैं, चलो मान लेते हैं आपने घर बार लोभ मोह धन संपदा छोड़ दी, लेकिन मतलब क्या हुआ, आपने दूसरी चीजें ग्रहण कर ली, आपने संन्यास ग्रहण कर लिया, आपने साधुता ग्रहण कर ली, आपने त्याग ग्रहण कर लिया, आप किसी नियम से बंध गए, आप तीर्थ स्थल पर जाने लगे। क्या मतलब, चीजें बदल गई, प्रभाव नहीं बदला। जबकि महावीर ने क्या कहा, किसी के प्रभाव में मत आओ। यहां पर भगवान महावीर की एक कहानी प्रासंगिक होगी। एक बार भगवान महावीर किसी मैदान में ध्यान की अवस्था में खड़े थे। खड़े थे तो खड़े थे, उनको क्या फर्क पड़ता है, खड़े हैं, कोई आए जाए बोले या ना बोले। महावीर या कोई भी सिद्ध पुरुष हो, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। वो वही कहते हैं जो कर चुके होते हैं। जब महावीर ने यह कहा कि किसी के प्रभाव में नहीं मत आओ, इसके पहले वो सभी प्रभावों से मुक्त हो गए थे। यहां तक कि और सब तो छोड़ो, अपने शरीर के प्रभाव से भी, ईश्वर के प्रभाव से भी, आत्मा के भी, नो एनी इफेक्ट, किसी के प्रभाव से नहीं। कहानी पर आते हैं तो वो एक मैदान में खड़े थे। कोई एक ग्वाला वहां पर गाय चरा रहा था। उसने सोचा ये बाबा खड़ा है, दोपहर का समय था, मैं जाके खाना खाया हूं। लेकिन उसको चिंता थी, ऐसा ना कि मेरी गाय भैंस भाग जाए। उसने कहा बाबा मैं जा रहा हूं मैदान में, मेरी गायें और भैंसें चल रही हैं, आप देखे रहना। खड़े थे तो खड़े थे। बुद्ध पुरुष सुनते, ऐसा नहीं कि सुनते नहीं, लेकिन वो उसके अर्थ में नहीं जानते। जिद्दू ने क्या कहा, फ्रीडम फ्रॉम नोन। जिद्दू की यही भाषा है, ज्ञान से मुक्ति। आप किसी चीज को देख रहे हो तो बस देख रहे हो। अगर आप उसका नाम देते हो, नाम कहां से आया, अपने ज्ञान से। महावीर की बात पर आते हैं। वो व्यक्ति महावीर को बोल के चला गया। उसने चलो ठीक है बाबा है, नहीं सुनी होगी बात, लेकिन जवाब नहीं दिया, लेकिन सुन तो ली इसने, देखे रहेगा। और चलो होता भी नहीं कोई तो क्या फर्क पड़ता, बोल दिया मैंने, इसने सुन लिया, ये संत है, देखे रहेगा। इतना तो संत परोपकारी होते हैं कि वो मान लेते हैं। लेकिन महावीर जैसे व्यक्ति परोपकार के भी दायरे में नहीं, परोपकार के भी प्रभाव में नहीं, पुण्य के प्रभाव में भी नहीं। वो बोल के चला गया। महावीर जैसे खड़े थे तो खड़े थे। जब तक वो आए तब तक उसकी गाय भाग चुकी थी। बड़ा गुस्सा हुआ, बोला क्यों रे, तेरे से बोला था कि मेरी गाय देख के रखना है, तू वहां जैसा खड़ा है वैसे ही था, ना हिला ना डोला ना कहीं देखा, मैं तो जैसा दिखे थे, क्यों नहीं मेरी गाय देखी। खड़े थे तो खड़े थे। एक बार बोला, दो बार गुस्से से लाल हो गए। उसने महावीर पे हमला कर दी और वो हमला करके चला गया। कहानी है, महावीर की स्थिति देख के इंद्र आए। उनका भगवान आप इतना कष्ट क्यों सहते, बंदे को हुक्म करें, मैं भी उसको सजा दे सकता। बुद्ध ने कहा इंद्र वो तो एक सामान्य आदमी, मैं उसके प्रभाव में आ जाऊं। उसने मुझे कुछ कहा, मेरे साथ कुछ किया, अगर मैं उसकी प्रतिक्रिया देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसके प्रभाव में आ गया। और तुम कहते हो
कि तुम मेरी सहायता करोगे, इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हारे प्रभाव में आ जाऊं। जबकि नेचर, सत्य का नियम क्या है, किसी के प्रभाव में न आओ। आप मुझे अपने प्रभाव की बात कहते हैं, किसी में आप भी हैं, तो हमें उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। ये नहीं कहते हम कि सभी प्रभाव मत करो, नहीं, आप एक कदम तो चलो, कम से कम अनावश्यक प्रभाव तो छोड़ो, अनावश्यक बातें तो छोड़ो। जो भी हो, चलो ठीक है, आप नहीं उसके बिना चल सकते तो चला भी लो, लेकिन उसको एक अंडरलाइन करके चलो कि किसी का प्रभाव है। वही तो बुद्ध ने कहा, बुद्ध की बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि आनंद रोने लगा। मैंने कहा नहीं, अपना दीपक खुद ही बनना पड़ता है। तो और यहां पे एक बात और प्रासंगिक है, महावीर के बारे में चर्चा चल ही रही है। देखिए, महावीर ने कहा अहिंसा, अपरिग्रह। तो हम अभी इन दोनों बातों पर ही केंद्रित करते हैं। बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताए, महावीर ने भी अपने बताए, लेकिन हम यहां पर अहिंसा और अपरिग्रह पर चर्चा कर रहे हैं। जो भी बुद्ध पुरुष बताते हैं, वो जितने भी बताते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप उन सभी को मानो, आप किसी को एक को मान लो। अगर आप उनकी एक रास्ते पे मान गए, वो तो इसलिए बताते हैं चलो ठीक है, कोई अहिंसा के अनुरूप है, कोई अपरिग्रह के अनुरूप है, किसी ना किसी रास्ते से तो आदमी पहुंचेगा। आप एक बात तो मान लो, आप पाएंगे कि मैंने सभी बातें मान ली। बुद्ध पुरुष चिल्लाती रहे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 40 साल, और ग्रंथ लिखे गए। और आप देखेंगे उनने तो पहले ही लाइन में वो बात कह दी थी। जब 40 साल 30 साल कोई बोलता है तो सैकड़ों पुस्तकें लिखी जाती हैं, और जो बात वो पहली ही पुस्तक की पहली लाइन में कहते हैं, वही अंतिम पुस्तक की अंतिम लाइन में कहते हैं। हाँ, हमारे प्रश्न, हमारा कौतूहल, हमारी असमझ के लिए वो बोलते हैं चलो कभी तो समझ में आए, किसी को समझ में आए। फिर प्रश्न ये है, इसके आगे भी एक बात को जोड़ना प्रासंगिक है, यह कहने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? लोग कहते हैं अरे बुद्ध हो, महावीर हो, बाबा हो, जान साधु हो, संत हो, अरे तुमने जान लिया तो तुम हमें क्यों सुनाते फिर रहे? नहीं, उनका सुनाना, उनकी अभिव्यक्ति एक उनका कर्तव्य है। आप मानो या ना मानो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु संत बुद्ध इतने ईमानदार होते हैं, हमने जो लिया है, हमने जो पाया है, हम क्यों किसी से छुपाएं, दूसरे को मिल जाए। जबकि हम क्या करते हैं, हमें प्रॉफिट हो गया, हमें फायदा हो गया, वो चीज नहीं बताएंगे किसी को, दूसरे को ना उसका लाभ मिल जाए। जबकि बुद्ध पुरुष क्या कहते हैं, वाह मैंने लिया, मैंने पाया, तुम भी ले लो। तो उस चीज को जो बुद्ध पुरुष बोलते हैं, उस चीज को इस एंगल से नहीं लेना चाहिए कि जी इसलिए बोल रहे हैं कि इनका महिमा मंडन हो जाए। नहीं, उनको महिमा मंडन की तुम क्या महिमा मंडन करेंगे लोग? उन्हें तो पहले ही बोल दिया कि किसी के प्रभाव में नहीं आना। वो अपने खुद के प्रभाव में इतने मस्त हैं, खुद के प्रभाव में इतने आनंद हैं कि उनको किसी का साइड इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। अपने बातचीत को उपसंहार पर आते हैं, तो हमें इस चीज का प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे सामने चीजें हैं, व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, उनके प्रभाव से बचें। एक साथ नहीं आप बच सकते, आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम आदी हैं। ऐसा संघर्ष करना पड़ता है जैसे नदी की धार के विपरीत तैरने में। लेकिन उस चीज को आप ध्यान में रखिए
यही तो ध्यान है। इस चीज पर हम बाद में चर्चा करेंगे ध्यान क्या है, लेकिन ये भी एक ध्यान है कि हमें करना क्या है। आज नहीं कर पा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम प्रयास करेंगे। आप नेक्स्ट टाइम पाएंगे कि वो चीज है ही नहीं। तो आशा है कि महावीर के इस वचन कि किसी के प्रभाव में मत आओ, बुद्ध के इस वचन ये उद्दीप भाव को आप समझ गए होंगे। अगर आप इस चीज को नहीं समझे, आपका कोई प्रश्न है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताने का पुनः प्रयास करूंगा। आपने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।